Hallelujah. Thank you, Jesus. Hello. Yes, sir. Welcome all of you once again in the wonderful name of Jesus. आप सबको हम एक दफा फिर मसीह यीशु के कदूस और बाबरकत नाम में खुशामदीद कहते हैं। Once again, it's a joy to have Keith Kelly with us, always smiling, always happy, energetic. और हमारे लिए एक दफा फिर ये बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद के अजीम खादम कीथ कैली हमारे साथ हैं, जिनके चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कुराहट होती, वो शादमान होते और खुदा की तवानाई उनके अंदर नजर आती है। Amen. And who is going to teach us the word of God. और खुदावंद के खादम जो कि आज शाम फिर हमें खुदावंद के कलाम में से सिखाएंगे। Let's have a word of prayer. आए खुदावंद के आए मिलकर दुआ करेंगे। Heavenly Father, we thank you for your word and we honor your word. खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं और तेरे कलाम की हम इज्जत करते हैं। And thank you for the wonderful people, Bible teacher you have given us to teach us your word. खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस अजीम खुदावंद तेरे खादम के लिए जिसके वसीला से खुदावंद तू काम करता और खुदावंद हम तेरे कलाम को इसके वसीला से सीख रहे हैं। Bless your servant, Lord, anointing more and more. खुदावंद अपने खादम को बरकत दे और अपने खादम को और ज्यादा मसा कर। Bless you, Keith, as he's going to translate. खुदावंद जब मैं तर्जुमा करता हूँ मेरी मदद कर। There would be wonderful coherence of thoughts and coordination in communication. खुदा मैं दुआ करता हूँ ख्यालात और सारे मुंतकली के निजाम के अंदर अमल के अंदर तेरी वाबस्तगी को तेरी मताकबत को मांग लेते हैं। And all the technological things would go forth with such a wonderful flow. और हम दुआ करते हैं कि बड़े तसलसल के साथ सारा जो टेक्निक की चीजें हैं वो भी बड़े तसलसल में कायम रहे और सब कुछ बेहतर रहे। Bless the listener and do something tremendous in their lives by the power of your word. खुदावंद सुनने वाले को छू और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आज गैर मामूली छू अपने लोगों को दे। In your lovely name we pray. तेरे खूबसूरत नाम में ये दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you, Keith, and God bless you, Shakib. Thank you so much. Well, it's great to be here again. एक दफा फिर आपके दरमियान हाजिर होना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। I always enjoy our times together. मैं हमेशा आपके साथ जो वक्त गुजरता है उसको उसमें खुश होता हूँ। I want to talk today about a few books in the Bible. आज बाइबल मुकद्दस की कुछ किताबें या खतूत के ऊपर हम आज एक दफा फिर से देखेंगे। Just to give you an overview so you'll go and study it for yourself. मैं सिर्फ आपको बुनियादी तौर पर खुलासा दूंगा ताकि आप इनफरादी तौर पर शख्सी तौर पर अपने घरों के अंदर खुद इन खतूत का मुतालिया करें। We're going to look at 1 and 2 Peter. हम सबसे पहले देखें पहला और दूसरा पत्रस and James and the short book of Jude. और फिर उसके बाद हम यकूब का खत और बहुत ही मुख्तसर सा छोटा सा यहूदा का खत जोन सा है उसके ताल्लुक से हम देखेंगे। And the title of our talk about 1 and 2 Peter is Attacks from Without and Trouble Within. और हमारा जोन सा पहला और दूसरा पत्रस का मजमून है वो ये है कि इक्तबास के साथ मदद और उसके बगैर मुश्किल। What destroys churches? क्या वजह है या क्या बात है जो कलीसियाओं को तबाह कर देती है? How do churches die? कैसे कलीसियाएं वो फौत हो जाती और तबाह हो जाती, मर जाती हैं? And how do they survive? और कैसे वो गुजारा करती हैं, इसके ताल्लुक से हम देखेंगे।
1 and 2 Peter give us some good answers. पहला और दूसरा पत्रस का हाथ हमें बहुत ही खूबसूरत कुछ इसके इन सवालों के जवाब देता है. Now, in North America, there is a giant tree. हम देखते हैं कि शुमाली अमेरिका के अंदर बहुत बड़े कद्दावर दरख्त हमें मिलते हैं शुमाली अमेरिका में. Now, the name of the tree is a strange name. It's sequoia. और ये जो सा दरख्त है इनका नाम बहुत ही अजीब है जिसको कहते हैं सिक्वोया के दरख्त. And they can grow for about 3,000 years. और जरा देखें कि ये दरख्त तकरीबन 3,000 साल तक ये बढ़ सकते और ये मुसलसल बढ़ते चले जाते और अपना लंबा कद करते चले जाते हैं. And there's one growing in North America still, I believe, and it's 3,000 years old. और एक शुमाली अमेरिका के अंदर एक दरख्त जो कि जिसके ताल्लुक से बताया गया और मेरा यकीन है कि अभी भी वो है तकरीबन 3,000 साल से भी कदीम वो दरख्त हो चुका है और अभी भी वो बढ़ता चला जा रहा है. It's been through storms and earthquakes. और जाहिर बात है बहुत से तूफानों का और बहुत से जो से ज़लज़ले हैं उनका भी उनको सामना करना पड़ा. It's been through fires and floods. और उनको बहुत से जो सैलाब है उनसे और उसके बाद जो आतिश अंगेजी है उनका भी सामना करना पड़ा. When the Lord Jesus was born 2,000 years ago, the tree was already 1,000 years old. जरा सुने जरा जब मसीह यसु इस दुनिया के अंदर आए और वो पैदा हुए वो दरख्त जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो उस वक्त भी 1,000 साल का था जब यसु मसीह की पैदाइश हुई. They're the largest living thing on this planet. और ये दुनिया इस पूरी दुनिया के अंदर पूरी जमीन के ऊपर ये सबसे बड़ी नशोनुमा पाने वाली या बढ़ने वाली चीज है जिस दरख्त के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूं. The tallest one ever measured was about 375 feet tall. और देखें जरा जो सबसे कद्दावर या लंबा दरख्त जिसकी पैमाइश की गई है वो तकरीबन 375 फीट लंबा वो दरख्त है. 375 फुट लंबा दरख्त. But now some of them have started dying because of tiny little beetles. लेकिन अब देखें कि अब ये जो दरख्त हैं वो बहुत ही जल्दी वो खत्म हो रहे हैं और मर रहे हैं. छोटे छोटे जो से जिनको हम कह सकते हैं जेरासीम या वायरस की वजह से. And these little beetles get inside the tree and eat away at the tree. और होता क्या है कि ये दर हकीकत ये कीड़े होते जो कि छोटे छोटे बड़े ही छोटे छोटे कीड़े होते और ये दरख्त के अंदर जाते और वही दर हकीकत दरख्त को गुण लगा देते और दरख्त को खाते चले जाते हैं. But also because of climate change, lack of water and fire, that's killed trees as well. लेकिन इसके साथ साथ मौसम की तब्दीली, पानी की कमी और उसके साथ ये सारी वजूहात भी हैं जिनकी बिना पर दरख्त उनकी नशोनुमा के अंदर कमी हो रही और वो कम बढ़ते और फूलते हैं. And Peter writes 2 letters to warn about the dangers facing churches. और पतरस दर हकीकत कलीसिया को 2 खतूत लिखता है जब वो महसूस करता है कि कलीसिया को खतरे का सामना है. Some churches face trouble within, like the little beetles that get inside. देखें जरा कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जिनको ऐसी मुश्किलात का सामना है जिनको गुणनुमा कीड़े वो खाते चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता और उन कीड़ों को गुण लगता जाता है. Some face danger from storms and winds and rains and floods. और कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जिनको सैलाबों का, जिनको तूफान आंधियों का, तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है और जब वो उन कलीसियाओं के साथ टकरती हैं तो वो कलीसियाएं खत्म हो जाती,
तबाह हो जाती या फौत हो जाती हैं। Now, the church in the New Testament, they faced a lot of opposition from without. और इसलिए कलीसिया जो कि ये इब्तदाई कलीसिया थी, इसको भी इब्तदाई दौर के अंदर बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ रहा था। They faced persecution. उन्हें अजारसानी का सामना करना पड़ा। They faced attacks from the Jews and from the Romans. और उनको यहूदियों और रोमियों की तरफ से हमलों का सामना करना पड़ा। They faced pressure from a sinful world. उनको जो गुनहगार दुनिया है उसका दबाव भी सहना पड़ा। In 2 Peter, Peter warns of the danger of the enemies within. और देखें दूसरे पतरस के खत के अंदर पतरस रसूल आगाह करता और उनको कहता है एहतियात करो उन दुश्मनों से जो तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, जो तुम्हारे अंदर हैं। The little beetles, the false teachers that get inside the church. ये वो अंदरूनी कीड़े हैं जो दर हकीकत आपके अंदर ही रहकर गलत तालीमात देते, गलत कलाम की तफसीर करते हैं और ये आपके अंदर ही है, उनके ताल्लुक से वो एहतियात बरतने को कहता है। You might get immoral behavior inside a church. हो सकता है कि आपको गैर अखलाकी रवैया जात का सामना करना पड़े कलीसिया के अंदर, Or the lack of love or criticism. या मोहब्बत की कमी या नुक्ता चीनी का कलीसिया के अंदर लोगों से सामना करना पड़े। I've seen churches destroyed by immoral behavior. मैंने कलीसियाओं को गैर अखलाकी रवैयों की वजह से तबाह होते बर्बाद होते देखा है। Every church will be attacked by Satan. और हर एक कलीसिया के ऊपर जो हमला है वो और किसी का नहीं, सिर्फ दुश्मन का, शैतान का है। So Peter writes to warn the believers to be ready. और इसलिए पतरस रसूल वो ईमानदारों को इस बात के बारे में आगाह करता और कहता है कि तैयार रहो, होशियार रहो। And Peter, in 1 Peter, he's writing to the believers in Asia Minor, which is modern day Turkey. और देखें जरा पतरस पहले अपने खत के अंदर वो जो एशिया माइनर है जिसको आज हम तुर्की कहते हैं, उस कलीसिया से बात करता और उनको खत लिखता है। And he says, Jesus suffered, so you will suffer as well. और इसलिए पतरस रसूल ने कहा कि क्योंकि मसीह यीशु को मुश्किलात से गुजरना पड़ा, इसलिए जरूर है कि तुम भी मुश्किलात में से गुजरो। If we follow Jesus, there will be trials and troubles. Yes. अगर हम मसीह यीशु की पैरवी करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो फिर जरूर है कि हमें मुश्किलात और मुसाइब का सामना करना पड़ेगा। But he will be with us. लेकिन एक बात कि वो हमारे साथ है। And whether it's by life or by death, we've got a crown of glory waiting. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी हो या मौत हो, आखिर में हमें जिंदगी का ताज खुदा देगा। And Peter wrote this about 64 to 65 AD. और हम देखते हैं कि पतरस ने ये खत वो तकरीबन 64 या 65 बाद अज मसीह के अंदर ये खतूत को लिखा एशिया माइनर तुर्की की कलीसिया के लिए। And we believe we believe that Peter was crucified like the Lord Jesus just soon after writing these letters. और हम देखते हैं कि इन खतूत के फौरी बाद पतरस को भी मसीह यीशु की तरह मसलूब किया गया और लटका दिया गया। So he knew what he was talking about. इसलिए उसको पता था कि वो किस चीज के ताल्लुक से बात कर रहा है। And he calls the believers to be faithful even if they suffer. और इसलिए वो एशिया कोचक के लोगों को, ईमानदारों को ये लिखता है कि तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम बहुत ज्यादा वफादार रहो। He says, be watchful. The devil's creeping round like a lion,
और उसने कहा कि एहतियात बरतो और होशियार हो, क्योंकि जो शैतान है वो शेर बब्बर की तरह दौड़ता चला जा रहा है। I once went to visit a safari park, मुझे एक दफा मौका मिला एक सफारी पार्क में जाने का, and it looked so peaceful. और वो बहुत ही ज्यादा पुरअमन दिखता है। But when we drove round some bushes, there were the lions waiting. और लेकिन जब हम झाड़ियों की तरफ हमने देखा, झाड़ियों की तरफ आगे बढ़े, तो हमने देखा कि उन झाड़ियों के अंदर जो से शेर थे वो उसके अंदर घूम रहे थे और चल रहे थे। The devil is looking for people he can Yes. eat. शैतान वो शेर की तरह वो लोगों को ढूंढता फिरता ताकि उनको चीर फाड़ दे और उनको खा जाए। Peter says, you're only like strangers on this earth. और पतरस ने क्या कहा कि तुम इस दुनिया के ऊपर, इस जमीन के ऊपर वो अजनबी हो। So live holy lives so people will see that you're living good lives, right lives. और इसलिए पतरस रसूल कहता है, क्योंकि इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम रास्तबाज जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी जो गुनाहों से पाक हो। So here's a little outline of First Peter. और इस तरह हम देखते हैं कि ये पहले पतरस के खत का खुलासा है। In chapter 1, he talks about blessings. पतरस के पहले हाथ के उसके पहले बात में पतरस रसूल वो बरकत के ताल्लुक से बात करता है। In chapter 2, he talks about relationships. दूसरे बाब के अंदर लिखे जरा ये बात को, डॉक्टर साहब भी लिख रहे हैं। दूसरे बाब के अंदर हम देखते हैं ताल्लुक के ऊपर, ताल्लुकदारी के ऊपर वो बात करता है। In chapter 3, he talks about suffering. तीसरे बाब के अंदर वो दुख उठाने के ताल्लुक से बात करता है। In chapter 4, he talks about holiness. और चौथे बाब के अंदर वो पकीजगी के ताल्लुक से बात करता है। And in chapter 5, he says, stand firm. और पांचवें बाब के अंदर पतरस कहता है कि अपने ईमान में हमतन गोश वो मजबूती के साथ डटे रहो, कायम रहो। So it's blessings, relationships, suffering, holiness, and standing firm. और देखें जरा, पांच बातें पहले पतरस के हाथ के अंदर हम देखते हैं। पहली बात बरकत, दूसरी बात ताल्लुक, तीसरी बात दुखों का उठाना, चौथी बात पाकीज़गी, और पांचवी बात अपने ईमान में कायम रहना। So it's very relevant for today. और इसलिए ये आज के दिन में हमारे लिए बहुत ज्यादा मुताकबत रखता या मिलता जुलता है। Many believers throughout the world have suffered persecution. पूरी दुनिया के अंदर लोगों को अज़ार सानी का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। They say that more Christians have died in the last 100 years than in all previous history. और कहा यह जाता है, एक अंदाजा है, वो ये है कि पिछले 100 सालों के अंदर सबसे ज्यादा मसीहों को मारा गया है, या मसीहों का कत्ल हुआ है, या मसीह मरे हैं। Thousands of believers have died in Africa. हजारों की तादाद में अफ्रीका के अंदर ईमानदारों को खत्म कर दिया गया। Millions have suffered under Soviet and Chinese communism. और लाखों की तादाद के अंदर हम देखते हैं कि चाइना के अंदर मसीहों को अज़ार सानी का सामना करना पड़ा। In some countries, if you become a Christian, it's like a death sentence. और कई ममालिक के अंदर अगर आप मसीही हो जाते हैं, तो अगर आप ऐसा अमल करते हैं तो आपके ऊपर सजाए मौत वो वाजिब हो जाती है। I went to visit the USSR many years ago. मुझे इत्फाक हुआ कि मैं USSR के अंदर गया कुछ कई साल पहले। And I went to see a brother who was
had been persecuted for his faith. और मुझे वहां पर एक ऐसे भाई से मिलने का मौका मिला जिसको उसके ईमान के बायस अज़ारसानी का सामना करना पड़ा। He'd spent time in prison because he was a believer. और उसको बहुत ज्यादा वक्त जेल के अंदर गुजारना पड़ा। वजह क्या थी? क्योंकि वो ईमानदार था और वो मसीह के ऊपर ईमान रखता था। But you know, the love of God shone out of him. लेकिन एक बात जो बड़ी जबरदस्त मुझे दिखी वो ये थी कि मसीह की मोहब्बत उससे झलकती थी और मसीह की मोहब्बत का जलाल उससे वाज़िया तौर पर नजर आता था। आमीन। He welcomed us and और embraced us. उसने हमें खुशामदीद कहा और उसने हमें अपने गले के साथ लगाया। And he had no hatred for those who had persecuted him. और वो जिन्होंने उसको अज़ारसानी दी और जिन्होंने उस पर जुल्म किया उनके लिए उसके दिल में कोई भी नफरत, कोई भी बुग़्ज़, कोई भी गुस्सा नहीं था। What a privilege to meet such people. कितने एजाज और इस्तेकाक की बात है ऐसे लोगों से मिलना जिनको अज़ारसानी का सामना करना पड़ता है। That's the message of Peter. Stay holy during suffering. और यही तो पतरस रसूल का पैगाम है। वो ये कहता है कि मुश्किलात के अंदर पाक रहो, ईमान पर डटे रहो। Keep in the love of God. मसीह की मोहब्बत में जुड़े रहो। And then we come to 2 Peter and he says, don't give up, don't give up. और फिर हम पतरस के दूसरे खत के ऊपर आते हैं और कहते हैं, वो क्या कहता है कि मत छोड़ो, डटे रहो, कायम रहो अपने ईमान के ऊपर। He says Jesus is going to come again. और वो कहता है कि यीशु मसीह वापस आने को है और वो अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा। It says in 2 Peter chapter 3 verse 14. Pardon me? 2 Peter chapter 3 verse 14. आइए हम देखेंगे दूसरा पतरस का हाथ उसका तीसरा बाब और उसकी 14वीं आयत को हम देखेंगे। It says, since you know, dear friends, you're looking forward, and he's talking about Jesus coming again. बस है अजीजों, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। Stay pure because he's coming. वो कहता क्या है कि अपने आप को पाक रखो, पकीदा रखो। वजह क्या है? क्योंकि वो हमें लेने के लिए आ रहा है। In 1 Peter, he warns us about the dangers from outside the church. पहले पतरस के खत के अंदर पतरस रसूल हमें आगाह करता है, खबरदार रहने के ताल्लुक से बताता है वो बैरूनी ताकतें जो हमारे लिए खतरा या हमलावर साबित हो सकती हैं। In 2 Peter, he warns us of the dangers inside the church. देखें जरा, लेकिन पतरस के दूसरे खत के अंदर पतरस रसूल बताता है कि कलीसिया के अंदर हमें खबरदार होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें कलीसिया के अंदर भी बहुत खतरे का सामना है। The beetles that get inside the tree and try to destroy it from within. और देखें जरा, जो गुण होता है और गुण वाला कीड़ा होता है जो गुण लगाता है, वो दर हकीकत अंदर से ही आपको खाता चला जाता और आपको पता नहीं चलता और आपको गुण लगता जाता और आखिर में आप तबाह हो जाते, गिर जाते, खत्म हो जाते हैं। I've seen how false teaching can come into a church and hurt young Christians. मैंने देखा है कि कैसे गलत तालीमात कलीसियाओं के अंदर दाखिल होती और उसके बाद वो लोगों को मुकम्मल तौर पर नफरत के अंदर तब्दील कर देती और उसके बाद तबाह कर देती है और हलाक कर देती हैं। How can we stay safe from false things? लेकिन सवाल है कि कैसे फिर हम इन गलत बातों और गलत तालीमात से महफूज रह सकते हैं? सवाल ये है। Walk in fellowship with the Lord.
खुदा के साथ रफाकत में रहना शुरू कर दें, ज्यादा से ज्यादा मसीह की रफाकत के अंदर जिंदगी गुजारें। Read his word every खुदा day. खुदा के कलाम को रोज पढ़ें। It says in 2 Peter that God inspired the scriptures, he inspired the prophets to write. और देखें जरा कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, दूसरे पत्रस के खत के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने अपने रूह कुदस के वसीला से, पहला बाप और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि नबूवत की कोई बात, ये बड़ी शानदार आयत है, जरा ध्यान के साथ सुने, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। I just love this verse, so that's why I read it completely. Okay, Yes. that's great. Yes. I had an old pastor who used to say, the Bible isn't just a textbook where you read it and you study it. एक मेरा बहुत ही पुराना ज़ईफ पादरी दोस्त है, वो ये कहते हैं कि ये कोई पढ़ने वाली किताब नहीं, बाइबल कोई पढ़ने वाली किताब नहीं जिसको आप दूसरी किताबों की तरह पढ़ दें और बस बात खत्म हो गई। But it's also a test book. We can test everything by what's written in the book. उसने एक बड़ी शानदार बात की, वो कहता है ये पढ़ने वाली किताब नहीं है सिर्फ, बल्कि ये इम्तिहान वाली किताब भी है कि आप जो इसमें पढ़ते हैं उसका अगर इम्तिहान करें तो आपको उसकी तकमील और उसका पूरा होना भी नजर आएगा हर महीने में। If someone teaches something which contradicts what's written in the book of God, reject it. सुने जरा बड़ी खास बात, अगर कोई शख्स कोई कलाम के ताल्लुक से बात करता है और बाइबल मुकद्दस उसके ताल्लुक से नहीं बताती, तो मुकम्मल तौर पर उस बात को रद्द कर दें, मत उसके ऊपर यकीन करें। Here's a simple outline of 2 Peter. और यही दर हकीकत सादा सा खुलासा है दूसरे पत्रस का जिसको हमने देखा है। Chapter 1. पहला बाप, Our calling. देखें जरा दूसरे पत्रस के हत की अब लिखें, आउटलाइन लिखें। पहला बाप हमें बताता है हमारी बुलाहट, खुदा में हमारी बुलाहट। Chapter 2, false teaching. दूसरा बाप हमें बताता है गलत तालीमात के बारे में। And chapter 3, the day of the Lord, and that means the coming of the Lord Jesus. और फिर हमें तीसरे बाप के अंदर मिलता है मसीह की आमदसानी या मसीह के दिन के ताल्लुक से, कि वो दिन जब मसीह अपनी दुल्हन को मुझे और आपको लेने के लिए आएगा। Today we face outward pressure which go against the word of God. आज हमें बहुत ज्यादा बैरूनी दबाव का सामना है, और ये बैरूनी दबाव जो हमारे ऊपर दुनिया का बैरूनी दबाव है, ये सिर्फ मसीह के कलाम के वसीला से ही हल्का हो सकता है। The world will go its own way, but we must follow what the Bible says. दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, दुनिया चाहे जो मर्जी कहती चली जाए, हम सिर्फ बाइबल के कानून को मानेंगे और बाइबल की बात के ऊपर यकीन रखेंगे। ये हमारा रवैया होना चाहिए। It says in 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9. और यही हम देखते हैं दूसरा पत्रस का उसका पहला बाप उसकी 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक, That we should add to our faith goodness and knowledge. बस इसी सबब बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर पर दीनदारी। If we set our heart to be like the Lord Jesus, we won't go wrong. अगर हम अपना मिजाज मसीह यीशु की तरह करते चले जाएंगे और अगर हम अपना दिल मसीह यीशु की तरफ करते चले जाएंगे, फिर हम कभी भी गलत समत या गलत दिशा की तरफ नहीं जाएंगे। Like a miser wants money, we must be hungry to be like Jesus. जैसे लोग पैसे के लिए बहुत ज्यादा
वो जुस्तजू करते हैं और पैसे के लिए लालची होते हैं, इसी तरह हमें खुदा के लिए और उसके कलाम के लिए इस तरह भूखे और प्यासे होना है. Like someone can be so thirsty for water, we must be thirsty to know God. और जिस तरह कोई पानी के लिए बड़ा तरसा हुआ प्यासा है और वो प्यास के लिए बड़ा तरसता है, इसी तरह हमें भी खुदा के लिए बहुत ज्यादा प्यास रखने की जरूरत है, ताकि हमारे अंदर उसकी प्यास की तिश्नगी वो बढ़ती चली जाए. In the past, they asked old men of God, what is the first rule if you want to be really holy? अगर हम देखें कदीम याम के अंदर वो कौन सी बात होती या वो कौन सा अमल होता जिससे आप पाक रह सकते थे, वो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या थी या जरूरी बातें क्या थी? And they said, the first rule of living a holy life is make the best use of your time. अगर आपका ये जाता है कि अगर आप पाक रहना चाहते हैं तो उसके लिए पहला रूल या पहला असूल ये है कि अपने वक्त का ठीक इस्तेमाल करें. बड़ी शानदार बात की है. कैन आई रिपीट इन उर्दू वंस अगेन? Yeah. अगर आप पाक रहना चाहते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप पाक रहना चाहते हैं तो अपने वक्त का ठीक इस्तेमाल शुरू करते हैं. Your life is so precious. आपकी जिंदगी बहुत बेशकीमत है, Spend it well. इसलिए उसको बेहतर तौर पर गुजारें. Don't waste it. मत उसको जाया करें. Make the most of your time. Redeem the time. मत अपने वक्त को जाया करें, बल्कि अपने वक्त को गनीमत जाने. And then that you'll grow spiritually if you do that. और अगर आप वक्त को गनीमत जानेंगे, फिर रूहानी तौर पर आप बढ़ते चले जाएंगे और बालिग होते चले जाएंगे. These books are so practical. ये किताबें ये बहुत ही ज्यादा अमली किताबें हैं. There's so much to learn from the Bible. और बाइबल मुकद्दस में से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. Now quickly we'll move on to James and Jude. बहुत जल्दी के साथ हम यकूब और फिर यहूदा के खत की तरफ बढ़ेंगे. Now James is a very interesting book. हम देखते हैं कि यकूब का खत बहुत ही खूबसूरत और बड़ा दिलचस्प खत या किताब है. 5 chapters. इसके 5 बाब हैं. Main message, faith without works is dead. और इसका जो मरकजी पैगाम है वो ये है, ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है. Some people believe he might have been the half brother of the Lord Jesus. कुछ लोगों का मानना और कहना ये है कि यकूब शायद मसीह यसु का आधा भाई था. Here's a simple outline of his book. इस किताब की ये छोटा सा खुलासा है जो मैं आपको बताना लगा हूं, हक्का है वो देने लगा हूं. In chapter 1, verses 1 to 18, he talks about facing trouble. पहला बाब उसकी पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम मुश्किलात के सामने के ताल्लुक से सीखते हैं और देखते हैं. In chapter 1, verse 19 to chapter 3, verse 12, he talks about what is true faith. और दूसरे पहले बाब की 19वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 12वीं आयत तक हम देखते हैं कि ईमान क्या है. ईमान के ऊपर बड़ी वजाहत के साथ तफसीलन बताया गया है. And then from the end of chapter 3 to the end of chapter 5, it talks about true wisdom. और फिर तीसरे बाब के आखिर से लेकर 5वें बाब के एहतमाम तक हमें जो हकीकी हिकमत है उसके ताल्लुक से सीखने को मिलता है. It says in James chapter 2 verse 18. और यकूब उसका दूसरा बाब पर उसकी 18वीं आयत में लिखा है, Some people have faith, others have good works. But I say, yes please. But I say, how can you show me your faith
if you don't have good works, I will show you my faith by my good works. That's James chapter 2 verse 18. बड़ी शानदार आयत। यकूब का हाथ उसका दूसरा बाप और उसकी 18वीं आयत। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं। तू अपना ईमान बगैर ईमान के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। True faith must do something. जो सच्चा ईमान है वो ये है कि कुछ करना, ईमान को अमल के अंदर लेकर आना। True faith has actions. जो सच्चा ईमान है वो हमेशा अमाल के साथ जुड़ा हुआ होता है। True faith has corresponding actions. You show your faith by what you do. और जो बेहतर ईमान है, जो सच्चा ईमान है वो ये है कि ईमान हमेशा रद्द अमल लेकर आता है। उसका एक रद्द अमल है कि आप ईमान के बगैर उसको अमल के अंदर लेकर आते हैं। It's no good just saying, I've got faith. You must do something about it and show me your faith. ये कोई अच्छी बात नहीं कि आप ये कहें कि मुझे ईमान मिल गया है, मैं ईमान रखता हूं, और ईमान आपका उसके अंदर कोई ईमान ना हो। आपका सिर्फ ईमान ही वो नहीं हो सकता, ईमान और ईमान दोनों इकट्ठे होने चाहिए। James talks about Abraham. यकूब अब्राहम के ताल्लुक से बात करता है। He was a man of faith and action. और हम देखते हैं कि इब्राहिम जो कि मर्द ईमान था और मर्द अमाल था, मर्द ईमान और मर्द अमाल। He talks about Elijah. फिर यकूब वो एलिया के ताल्लुक से बात करता है। He talks about prayer and action in Elijah. और फिर हम देखते हैं कि वो एलिया उसकी दुआ और उसके अमल के ऊपर बात करता है। What can we learn from the book of James? हम क्या यकूब के खत से वो सीखते हैं? First thing, listen to God. पहली बात जो हम सीखते हैं यकूब के हाथ से वो ये है कि खुदा की आवाज को सुने, उसको सुनना शुरू कर दे। But then obey him. और दूसरी बात, उसकी फरमाबरदारी करें। Don't just listen to what I'm saying. Go and do what I'm saying. जो मैं कह रहा हूं मत उसको सिर्फ सुने, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनकर जाके करें, अमल के अंदर लेकर आए। Faith and good works must go together. ईमान और अच्छे ईमान दोनों को बिल्कुल एक ठीक सिमत में इकट्ठे जाना चाहिए। Jesus said, by their fruit you shall know them. और बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल क्या कहता है कि तुम उनके अमाल से उनको जानोगे, उनके फलों से उनको जानोगे। If you say you've got faith and your life is bad, then you're a liar. अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा ईमान मसीह यीशु के ऊपर है और आपकी जिंदगी बुरी है, आपकी जिंदगी के फल बुरे हैं, तो फिर आप झूठे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर ईमान तो है, अमाल नहीं। James says, guard your tongue. Your tongue. और यकूब क्या कहते हैं कि अपनी जुबान की हिफाजत कर। It's a very practical book, the book of James. यकूब की किताब बहुत ही ज्यादा अमली किताब है। He tells the rich people, don't be greedy. और ये अमीर लोगों को सिखाती है कि मत लालची बनो। Don't be unfair to the poor people. और मत गरीबों के साथ बुरा और उनके साथ बुरा सलूक करो। One of the things I find very interesting about James is the way he paints pictures but uses words, and not paint, but he uses words to make pictures. सुनो जरा, एक चीज जो मुझे यकूब के खत में बड़ी खूबसूरत लगी है कि वो तस्वीर को बनाता है, रंगों के साथ नहीं बल्कि लफ्जों के साथ तस्वीर को बनाता और हमें उसको शक्ल देता हुआ नजर आता है। If you go through the book of James, see how many pictures he paints just using words alone. Amen. और ये बड़ी सीखने वाली बात है। जरा देखें, अगर आप यकूब के खत के ऊपर जाएं तो वो हमें एक तस्वीर बनाता हुआ नजर आता है,
और वो तस्वीर के अंदर रंग नहीं बढ़ा, बल्कि उस तस्वीर को लफ्जों के साथ जोड़ता हुआ वो तहलीक करता हुआ हमें नजर आ रहा है। It says if you can control your tongue, you can control your whole body. इसका मतलब है वो तस्वीर क्या बना रहा है कि अगर तुम अपनी जुबान की हिफाजत करोगे और उसको अपने इख्तियार में रखोगे, तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा इख्तियार तुम्हारी जुबान पर है तो तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे पूरे बदन के ऊपर है। When you ride a horse, they put a little piece of metal in the horse's mouth. जब भी आप घोड़े के ऊपर बैठते हैं, उसकी घोड़े को चिलाने के लिए तो उसके मुंह के अंदर एक लगाम को फंसाया जाता है। And you can just turn the horse whichever way you want it to go. और आप क्या करते हैं, वो लगाम के इर्द गिर्द दो रस्सियां होती हैं, दाएं जानब या बाएं जानब। जिस जानब आपने घोड़ को तानना होता या उसको लेकर जाना होता है, आप उस रस्सी को खींचते और घोड़ा उसी सम्मत में चला जाता है और यह लगाम उसके मुंह के अंदर होता है। So your tongue can control your life. इसका मतलब क्या है कि आपकी जुबान आपकी जिंदगी के ऊपर इख्तियार रखती है। When they used to have these old ships with big sails on them, they could control them by a little piece of metal or wood called a rudder underneath the boat. अब जरा देखें, जब भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बहरी जहाज जो कि बहुत बड़ा होता है, बड़ा वसीह होता है, जब भी उसको हम देखते हैं कि उन्होंने कंट्रोल करना होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो एक छोटे से लकड़ी के या लोहे के रडर के साथ वो क्या करते हैं, रडर या जिसको कहते हैं पठार के साथ, वो छोटा सा पठार होता है और उस पठार के साथ वो कश्ती को हिलाते हैं और दाएं बाएं लेकर जाते हैं या सीधा लेकर जाते हैं। And the captain could turn the wheel and the boat would go whichever way he turned it. और वो क्या करता है, वो इस पठार को इस्तेमाल करता है और जिस जानब भी जाना होता वो जहाज के पठार से दाएं या बाएं जहाज के पहियों को मोड़ लेता है। Our tongues are very small, but they can boast big things. ये बड़ी जबरदस्त सीखने वाली बात है। हमारी जुबान बहुत हमारी जिस्म का छोटा सा अज़ा है, लेकिन ये पूरे हमारे जिस्म के ऊपर इख्तियार रखता है। Just one little match or one little spark can start a big fire. आपकी जुबान से निकला हुआ एक छोटा सा शोला वो बहुत बड़ा तूफान या बहुत बड़ी आग लगा सकता है। The tongue can dirty or make the whole body sinful by the tongue. आप अपनी जुबान के वसीला से अपने पूरे बदन को वो दागदार बना देते और उस अपनी जिंदगी के अंदर जुबान के बायस गुनाह मोल ले लेते हैं। James says all kinds of animals can be tamed, but the tongue, it's out of control. यकूब क्या कहता है कि हर किस्म के जानवर को तो इख्तियार में किया जा सकता है, लेकिन जुबान बहुत ही ज्यादा वो जौन सी है वो बहुत ही ज्यादा काबू से बाहर है, इसलिए इसके ऊपर गलबा पाना बड़ी जरूरी बात है। If you got a little stream, you don't get dirty and clean water in the same stream. Pardon me? A little river or a little river flowing down a mountain, you don't get clean and dirty water together. देखें जरा, एक छोटा सी नदी जो बह रही होती है और हम देखते हैं कि आप उसके साफ पानी को और उस या चश्मे का पानी, आप उसके साफ पानी और गंदे पानी को आपस में नहीं मिला सकते। The Holy Spirit comes to change my heart and change my tongue. रूह कुदस मेरी जिंदगी में इसलिए आता ताकि वो मेरे दिल को और मेरी जुबान को तब्दील करके रख दे। On the day of Pentecost, they saw tongues of fire. और पेंटिकोस के दिन लिखा हुआ है कि उन्होंने बहुत ज्यादा आग के नुज़ूल को देखा। God wants to change my tongue so it's pure. खुदा मेरी जुबान को बदलना चाहता है ताकि मेरी जुबान पाक और साफ हो जाए और बेऐब और बेदाग हो जाए। They started praising God.
on the day of क्या लिखा Pentecost. और क्या लिखा है कि ईद पेंतिकोस्त के दिन उन्होंने खुदा की सताइश और खुदा को जलाल देना शुरू कर दिया. When Isaiah prayed, he said, "Here am I, Lord, send me." और जब यशायाह नबी दुआ करता वो कहता है, ए मेरे खुदा मुझे ले और मुझे इस्तेमाल करो, जिधर तू लेकर जाना चाहता है मुझे ले जा. But God took a burning coal from the fire and touched his lips. और खुदा ने क्या किया कि उस बर्निंग को Burning fire. और खुदा ने क्या किया कि जलती हुई आग ली और उसके होंठों को उस आग के साथ छुआ. And spiritually, God wants to do that for us. सुने जरा, बड़ी ये जबरदस्त बात है, रूहानी तौर पर खुदा हमारे साथ भी ऐसा ही करना चाहता है. Instead of criticism and grumbling, he wants to put praises in our hearts. बजाय इसके कि हम बुड़बुड़ाएं और नुक्ताचीनी करें और फजूल बातें करें, वो ये चाहता है कि हम उसकी सताइश करें बुरे हालात में, मुश्किलात में, आज़ार सानी के अंदर. Every family would be changed if people's tongues came under control. अगर हर एक खानदान के इनफरादी शख्सियत की जुबान तब्दील हो जाएगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खानदानों के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली वो रूनुमा हो जाएगी. Every life would be changed if we learn to speak the word of God. अगर हम खुदा के कलाम को बोलना शुरू कर देंगे तो हर जिंदगी तब्दील हो जाएगी, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर. Jesus said, by what comes out your mouth, that shows what's in your heart. और यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जो तुम्हारे मुंह से निकलता है ये बताता है कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या है. There's a lot of great things to study in the book of James. और बड़ी बेशुमार जबरदस्त बातें हैं जो हम यकूब के खत के अंदर से पढ़ सकते और सीख सकते हैं बिला शुबा. Just imagine if everyone in every church read James and let God change their tongues and their hearts. Amen. मैं जरा तस्वर करें कि अगर हर कलीसिया का शख्स वो इस यकूब के खत को बड़े ध्यान के साथ पढ़े और मसीह उनकी जुबानों को तब्दील कर दे, तब फिर मुझे बताएं कि कलीसिया पाकिस्तान कितनी शीरी होगी, कितनी मीठी होगी और कितनी ज्यादा लजीज होगी. That's why we need to read the word of God. It's so powerful. और इसलिए हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है क्योंकि यह बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत ज्यादा कुव्वत रखता है. Now, just to finish with, we'll look at the book of Jude. It's only one chapter. अब हम आएंगे एक यहूदा के खत के ऊपर जो कि बहुत मुख्तसर सा खत है और सिर्फ इसका एक बाब है. Some people believe he was the brother of Jesus and the brother of James who wrote the previous letter. कुछ लोगों का मानना यह है कि यहूदा यीशु मसीह का और यकूब जिसका खत अभी हमने पढ़ा है इनका भाई था. You can check it out yourself. It's Mark chapter 6 verse 3. We won't look at it now, but you can check it out yourself. Mark chapter 6 verse 3. ओके, आप अपने घरों में जाकर इसका अगर हवाला देखना चाहते हैं तो मरकस की अंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ सकते हैं अगर आप इस बात के ऊपर और ज्यादा मुतालिया या मुशाहिदा करना चाहते हैं तो मरकस की अंजील 6ठा बाब उसकी 3री आयत को पढ़ें. Why did he write this book? सवाल पैदा होता है कि क्यों यहूदा ने ये खत लिखा या ये किताब लिखी. Well, he says in verse 4, I started to write a letter to you about the salvation that we share together. पहले बाब की 4थी आयत के अंदर वो हमें वजह बताता है कि क्यों उसने खत लिखा. उसकी वजह पढ़ते हैं. क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाना में पेशतर लिखा गया था. ये बेदीन है और हमारे खुदा के फजल के शहवत प्रस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं. Sorry, I was reading the complete. Yes, that's great. That's great. But then the Holy Spirit says, write about standing for the faith. और इसके बाद
रूह कुद्दस हमें बताता है कि कैसे हम ईमान के अंदर कायम रह सकते हैं, stand against false teachers, और हमें बताता, रूह कुद्दस हमारी मदद करता है कि कैसे हम गलत जो से झूठे उस्ताद हैं उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। it's important to be led by the Holy Spirit. ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि हम रूह कुद्दस की तहरीक के अंदर जिंदगी गुजारें। We must listen and obey the Holy Spirit. बहुत जरूरी है कि हम रूह कुद्दस को सुने और अपने कान और ध्यान रूह कुद्दस की तरफ लगाएं। So Jude writes to fight against false teachers who are trying to come into the church. और यूहुदा ने खत इसलिए लिखा था कि वो उनके साथ बात कर सके और लड़ सके जो कि कलीसिया के अंदर झूठी तालीम फैला रहे थे। वो झूठे उस्तादों के खिलाफ ये खत को लिखता है। Jude is like a fire alarm. It warns you to be careful what's happening. और यहूदा वो दर हकीकत का हाथ ऐसे ही है जैसे आपको आग के बारे में आगाही दे रहा हो, आतिश के बारे में आगाही दे रहा हो कि तुम्हें आगाह रहने की, खबरदार रहने की जरूरत है कि कैसे झूठे नबी और उनकी तालीमात असर कर सकती हैं। Or when you're driving along and you suddenly see a red light, stop. It's a warning. Stop, stop, stop. जब आप रोड के ऊपर चल रहे होते हैं तो एकदम से आपके सामने सुर्ख बत्ती, 3 बत्तियां आती और उनमें से सुर्ख बत्ती एकदम से जल जाती है और वो आपको क्या कहती है? रुक जाओ, थम जाओ, रुक जाओ यहां पर। In the past, when I've been a long time ago, when I was driving my car, a light came on. It meant out of petrol. और जब मैं एक दफा मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते एकदम से लाइट ऑन हो गई जो पेट्रोल की, ईंधन की लाइट थी। And if you ignore that light, I've run out of petrol, and on motorways or in tunnels, terrible. अगर आप इस जो लाइट को की खबरदारी है, इसको आगाही है, इसको रद्द कर दें तो क्या होगा कि आपके पास पेट्रोल खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप बड़े आराम के साथ पैदल अपने घर जाएंगे। We must take notice of the warnings in the Bible. और इसलिए हमें बाइबल मुकद्दस में भी जो आगाहियां और जो खबरदारियां हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान और गौर करने की जरूरत है। Here's a very simple outline of Jude. यहूदा के खत का बहुत सादा सा हक्का है जो मैं आपको देने को हूं। Verses 1 to 4. पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। Greetings. इसके अंदर सलाम किया गया है, यहूदा सलाम करता है। Then verses 5 to 19. Warnings about false teachers. और फिर 15वीं आयत, 5वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक जो झूठी तालीमात है उनके ताल्लुक से आगाही की गई है। Then verses 20 to 25, final greetings. और उसके बाद 20वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक या बाब के एहतताम तक एहततामी सलाम किया गया है। And Jude also uses word pictures like James. और यहूदा ने भी याकूब की तरह अल्फाजों का चुनाव किया है, अल्फाज लिए हैं ताकि वो तस्वीर को मुसव्वर कर सके। In Jude verses 12 and 13. और उसने यहूदा का खत उसका पहला बाब पर उसकी 12वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। It says, these people are like spots on your love feast. They're blemishes. They spoil it. क्या लिखा है? ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पशीदा चट्टाने हैं। They've got no shame. ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। They're like shepherds who just feed themselves and the sheep are hungry. ये ऐसे चरवाहे हैं जो कि सिर्फ अपना पेट भरते हैं और अपनी भेड़ों की परवाह नहीं करते। He said,
they're like clouds. You see clouds in the sky, but there's no rain. ये बेपानी के बादल हैं, ऐसे बादल जिनके अंदर पानी ना हो, जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं. They're like trees without fruit. There's nothing coming out of the tree. No good things. ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं. They're like trees which have been pulled over by they've fallen over and the roots are showing. ये समंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी की जाग उछालती हैं. They're like the wild waves on a storm at sea. ये वो आवारा गर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेखद तारीकी धरी है. They're like stars which are just wandering through the sky. ये ऐसे सितारे हैं जो कि सिर्फ वो आसमान के अंदर वो घूम रहे हैं. It's a great study in the Bible to go through and see how many word pictures you can find. ये बड़ी ही जबरदस्त बाइबली मुतालिया है. आप जाएं और देखें कि आप अगर इन दो आयतों को अभी हमने देखा कैसे हम इनके अंदर खो गए हैं, कितने खूबसूरत तरीकों से उसने अल्फाजों के साथ तस्वीर को तहली किया, मुसव्वर किया है. You know, the Lord Jesus gave a famous sermon, chapter 5, 6, and 7 of Matthew, called the Sermon on the Mount. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पहला वाज, जिसको हम पहाड़ी वाज भी देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसके 6ठे बाब और उसके 7वें बाब के वस्त तक आप पहाड़ी वाज को देख सकते हैं. And you know how many word pictures Jesus used in the first sermon he gave? 50. और देखें जरा, भाई बता रहे हैं कि 50 यीशु मसीह ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एक तस्वीर की तश्कील देने के अंदर, पहले वाज की तश्कील देने के अंदर. यीशु मसीह ने 50 बड़े जबरदस्त अल्फाजों का इंतखाब करके उनसे तस्वीर को मुसव्वर किया है. And when you read the Gospels, you see story after story after story, parables everywhere. और इसलिए जब अपन अनाजील को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कहानी के बाद कहानी, तमसील के बाद तमसील, और कैसे वो हमारी मदद करती है कि हम उस तस्वीर को समझ सकते हैं जो मसीह यीशु ने बनाई है या तहलीक की है. If you fall in love with the Bible, you'll start finding wonderful things as you read it. जब आपको मोहब्बत के साथ प्यार हो जाएगा और आप बाइबल के आशिक हो जाएंगे, तो फिर आप इसके अंदर से बेशकीमत जबरदस्त दिलचस्प बातों को ढूंढना तलाश कर देंगे. So why did Jude write? सवाल पैदा होता है कि क्यों यहूदा ने यह खत लिखा. Well, he wrote to fight false teaching. उसने यह खत इसलिए लिखा ताकि वो झूठी तालीमात के साथ लड़ सके. But you know, evil destroys itself. सुने जरा, जो बुराई होती है वो खुद अपने आप को खत्म कर देती है. Because there were false teachers, it meant the true apostles of Christ wrote these wonderful letters, so we got good teaching. हम देखते हैं कि झूठे उस्ताद थे और उन झूठे उस्तादों के दरमियान खुदा के सच्चे नबी रसूलों ने वो क्या किया, उन्होंने ये आगाही या खतूत लिखे जो हमारी मदद करते हैं कि कैसे हम उन झूठी तालीमात का सामना कर सकते हैं. So when there's false teaching, it means people have to bring good teaching to fight against it. जब कहीं पर झूठी तालीमात हैं तो इसके लिए जरूरी है कि फिर ठीक तालीमात, सच्ची तालीमात लेकर आई जाए ताकि वो सच्ची तालीमात झूठी तालीमात का मुकाबला करे और वो झूठी तालीमात खत्म हो जाए. So Paul says all things work together for good to those who love God. और इसलिए पौलुस रसूल कहता है वो जो मसीह से मोहब्बत करते हैं हर चीज उनके लिए भलाई पैदा करती है. So God brings good results from bad things. हमारा खुदा बुरी चीजों से भी
अच्छे नतीजे को निकाल ले सकता है। Isn't God wonderful? He can bring good things out of bad things. हमारा खुदा कितना भला खुदा है, कितना अजीम खुदा है, जो कि बुराई से भी अच्छाई को निकाल लेता है। And Jude ends with a wonderful prayer in Jude verses 24 and 25. और यहूदा वो अपने हद का एहतमाम बड़ी खूबसूरत आयत जो कि 24वीं और 25वीं आयत के अंदर है, उसके साथ दुआ का एहतमाम करता है। Now unto him who can keep you from falling and present you faultless before the presence of his glory with great joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. लिखा हुआ है, अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनजी है, जलाल और अजमत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जैसा अजल से है, अब भी हो और अब्दुल आबाद रहे। आमीन। That's a good prayer to pray for one another. ये बहुत अच्छी दुआ है जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। May he present you faultless before the Father. और मेरी दुआ है कि खुदावंद हमें फजल दे के हम बाप के हुजूर बेऐब खड़े हो सके। Let me just pray. मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Dear Heavenly Father, ऐ प्यारे आसमानी बाप, we thank you for these wonderful, wonderful books. खुदावंद हम इन खूबसूरत जबरदस्त किताबों के लिए तेरे शुक्रगुजार We हैं। pray for your beloved children, खुदावंद हम तेरे प्यारे बच्चों के लिए दुआ करते हैं, all those who are listening to these words. वो तमाम जो इस तेरे कलाम को सुन रहे हैं। Oh, we present them to you. खुदावंद हम इन सब को तेरे हुजूर लेकर आते हैं। May they be faultless before your presence. खुदावंद ये तेरी हजूरी में बेऐब ठहरे। You're the only wise God. खुदावंद तू सिर्फ We give you खुदाए हिकमत है। we give you the glory and honor. हम सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं। We say hallelujah. हम हालेलुया कहते हैं। Thank you for the Lord Jesus. हम यीशु मसीह के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। Thank you for your Holy Spirit. हम तेरे रूह कुदस के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। We praise you and bless you. हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और तेरी सताइश तेरी तमजीद करते हैं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन Thank you. आमीन आमीन Amen. 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 Oh, what a wonderful. Thank you, Jesus. खुदावंद का शुक्र हो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. One thing that really touched me is the word picture. एक चीज जिसने मुझे बहुत ज्यादा छुआ है और मुझे बहुत जबरदस्त लगी है, वो है अल्फाजों की तस्वीर, लफ्जी तफसीर। As we learn that on the Sermon on the Mount, we find 50 word pictures Jesus used. देखिए जरा, हम देखते हैं आज सीखने वाली जो बड़ी बात थी वो ये थी कि पहाड़ी वास के अंदर हमने देखा कि 50 लफ्जी तस्वीर हैं जो हमें नजर आती हैं जो यीशु मसीह ने मुसन्नफ की हैं अपने पहले पहाड़ी वास के अंदर। That was powerful. ये बहुत ही जबरदस्त बात थी। And even all the parables are earthly story with heavenly meaning. Yes, amen. और जो तमसील है यीशु मसीह की वो भी क्या है कि जमीनी कहानी और आसमानी मतलब। Starting from natural, leading into supernatural. Yes, amen. कैसे हम देखते हैं तमसीलें फितरत से हमें मुफक्कुल फितरत के अंदर तब्दील करती हैं। It's good lesson to learn.
Amen. ये बहुत अच्छा सबक है सीखने के लिए। It's good lesson to communicate Jesus, Amen. communicate gospel. ये Amen. बहुत ही अच्छा पैगाम है अगर आप मुनादी करना चाहते हैं, अंजील लोगों के पास लेकर जाना चाहते हैं। In this way, we can make simple things, keep simple things simple, but still so profound. इस तरह से हम सादा चीजों को सादा रखते हुए बहुत ज्यादा बेशकीमत और बहुत ज्यादा जबरदस्त बना सकते हैं। We learn about tongue, we learn about wisdom. और हमने देखा कि हमने हिकमत के ताल्लुक से सीखा और जुबान के ताल्लुक से सीखा। Anything that really touch you, you may share. कुछ भी जो आपको जिस बात ने बहुत छुआ है या आपको बहुत जबरदस्त लगी है, आप जरूर वो शेयर कर सकते हैं। ये आपका वक्त है, जरूर अगर आपको कोई बात ने छुआ है या आपको बरकत मिली है तो जरूर आप बता सकते हैं। And if there is any question, you can also ask. और अगर कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। We are very happy that we have 2 new students. Mavish just share with us. We have 2 new students joining us from Islamabad and one from Lahore. हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि महविश ने हमें बताया है कि हमारे बाइबल कॉलेज के अंदर 2 नए बच्चों का इजाफा हुआ है। एक का नाम एक इस्लामाबाद से है, कशिश उसका नाम है, और लाहौर से एक स्टूडेंट है, अगर साहिल शायद लाहौर से। यस, We welcome you from the bottom of our heart. हम दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जी मोबीन सलीम, मोबीन सलीम, Dr. Mobeen. डॉक्टर मोबीन सलीम। Okay. वेरी गुड। हाँ जी, From Faisalabad. ओके, फैसलाबाद से। Okay. ओके, वेरी नाइस। Okay. Yes, please. गुड इवनिंग सर। Good Good evening. evening. Good evening. सर क्या हाल है, ठीक है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा से आप खैरियत से वापस पहुंचे। तो खुदावंद का शुक्र हो कि आपके सफर में आप बिल्कुल खैरियत से वहां पे पहुंचे। यस, थैंक यू। आपके शुक्रगुजार हैं। तो एज ए स्टूडेंट फ्यूचर में भी और आज का दिन भी जो मैंने बात सीखी है वो ये है कि अगर हम अपना मिजाज यस्सु जैसा रखेंगे तो फिर हम कभी भी गलत सिमत में नहीं जाएंगे। और दूसरी बात तो जो बड़ी जबरदस्त एक और बात थी, अगर आप पाक रहना चाहते हैं तो अपने वक्त का ठीक इस्तेमाल करें। ये भी एक नई चीज थी एज ए स्टूडेंट, मैंने ये आज सीखी है ये बात कि अगर आप पाक रहना चाहते हैं तो अपने वक्त का ठीक इस्तेमाल करें और गलत तालीमात। भाई एक मिनट, मैं ट्रांसलेट कर लूं, मैं फिर भूल जाता हूं। ओके, सो ब्रदर कीथ, brother from Faisalabad, he's saying that 2 things was very interesting and very blessed for me. Number 1, that if we will follow the heart of Christ and we will make our heart like Christ, so we will not be distracted and we will remain on the right track. And the second thing, that if we want to stay holy, which is very important for us, that we should have to utilize our time accurately and rightly. Amen. Yes. Amen. और सारे ये एक जो चीज थी बड़ी जबरदस्त, गलत तालीमात से महफूज हम कैसे रह सकते हैं यार। एज ए स्टूडेंट अभी हम सीख रहे हैं तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि कैसे, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो गलत तालीमात से हम कैसे रह सकते हैं। तो इसमें and second and third thing, that is very important for us being a student of Bible, that how we can guard ourselves from all that false teaching, because they will help us to stay away from all the false doctrines and false teachings. Yes जी भाई, ये है कि खुदा की फाकत में रहना शुरू कर दें ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो उसमें मसरूर हैं। तो ये इस तरह से हम जो है वो हमारा ध्यान जो है वो बाइबल में मतलब रहेगा।
Yes, and you have provided an excellent solution that if we want to remain ourselves safe and guard ourselves from all that kind of false teaching, then we should have to stay in the fellowship of God more and more. That will Amen. help us from all that kind of false Amen. teaching. Amen. Yes. Hmm. Yes. Amen. God bless you, bhai. God bless you. bless you. God God bless you. Amen. ये भाई आदिल है आप? आप पूरा साल हो गया मेरी आवाज पे जानते नहीं याद बात जी Amen. भाई आदिल, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा भाई आदिल को। डॉक्टर साहब भी इस दफा मौजूद हैं क्योंकि पिछली दफा डॉक्टर साहब नहीं थे तो मैंने ये अप्रिसिएशन नहीं थी दी, हौसला अफजाई नहीं थी दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई आदिल ने जितने पिछले साल हमारे लेक्चर्स हुए हैं उन सारों लेक्चर्स को प्रॉपर्ली नोट करके एक बहुत जबरदस्त शानदार बुक के अंदर तब्दील किया है और उन्होंने वो डॉक्टर साहब को पेश की है जब वो डॉक्टर साहब पाकिस्तान थे। अगर डॉक्टर साहब के पास हो, सो ब्रदर कीथ, this is one of our student from Faisalabad campus named brother Adil. He write down all the lectures thoroughly, everything he write down, and he put everything in one of the book, shape one of the book, and now we have all that lecture from our previous year in this book. Wonderful. So हम आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और ये बहुत ही जबरदस्त बात है। Yes. Very good. Very good. Very good. Very good. Thank you very much. Amen. Amen. Uh-huh. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कीथ की तारीफ करना चाहूँगा कि सिर्फ यकूब ने ही नहीं हमारे लिए उसको अल्फाजी तस्वीर में बदला, बल्कि सारी बाइबल को कीथ ने बहुत अच्छे तरीके के साथ हमारे सामने उनमें रंग भरने की बजाय हमें अल्फाजों में वो तमाम तस्वीर बताई जो कि पूरी बाइबल को सिखाती थी और पूरी बाइबल उन्होंने अल्फाजों के साथ बयान की। आई एम रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट कि उन्होंने बहुत सारी मेहनत की और हमें वो सारे अल्फाज समझाए जो कि बाइबल में है। तो आज जो बात मैंने सीखी वो ये कि हम जब तक खुदा को सुनते रहेंगे और अमल करते रहेंगे, सिर्फ ईमान ही ज़रूरी नहीं बल्कि अमल जो अमल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमल तो हम दिखा सकते हैं लेकिन ईमान जो है वो हमारे दिल के अंदर होता है। तो इससे बेहतर ये है कि हम बार बार करने के बजाय लोगों को करके दिखाएं ताकि वो लोग हमें हकीकी मसीह समझें और हम अच्छे उस्ताद बन सकें। ये पॉइंट में बहुत ज़रूरी था। थैंक यू वेरी मच। Okay, very nice. Actually, he's sharing 2 points. You know that one thing is that you actually show us and tell us that the Bible is not painted with the colors but with the words, and you as you have explained from the Sermon on the Mount and also from the from James letter as well from the Judah letter. So he said that was really encouraging and touching for us, that the Bible is painted with the words, not only with the colors. So that was really inspiring. And the second thing is that I'm really got blessed by this thought that if we don't have our acts or response in our faith, then it's nothing. So that was really encouraging for me, that we should have our acts for our faith, and then we will spiritually grow up and God will grow up spiritually and we will become mature. Thank you. Ji, Lahore se koi? Yes, please. Marjun and from Faisalabad. हम झूठे उस्तादों को कैसे पहचान सकते हैं? ऐसा कोई फार्मूला या ऐसा कोई तरीका बताएं ताकि हम कीथ कैली ने भी बताया कि यानी कि हम उनको उनके इमाल से हम उनको पहचान सकते हैं, मगर इसके अलावा कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा फार्मूला ताकि हम उनको पहचान सकें? Okay, so very good question. Very good. He's asking that is there any formula that we can recognize the false teachers? भाई जी अंजिदा फार्मूला तेरी A + B = false teacher, लेकिन पूछ ले पादी साहब।
Okay. Yes. Oh, right. You want me to say? Yes, please, please. Yes. Well, I've noticed that all false teachers, they seem to have a wrong view about Christ. You know, Okay. they often deny that he is really God, you know. Yeah. या देखिए जरा जो झूठे तालीमात देने वाले या झूठे लोग नबी होते, वो हमेशा मसीह की तालीमात के बिल्कुल उल्ट तालीमात देते और वो मसीह यीशु का इनकार करते, वो मसीह के इनकारी होते। And the important thing is to keep reading the Bible, because sometimes false teachers just take a verse here or a verse there, but as you read the whole Bible, you start to understand that God says the same thing in different places. Yeah. अब देखिए जरा, अब फार्मूला आपको ये मिलने लगा है कि बाइबल मुकद्दस को बहुत ज्यादा पढ़ें और बाइबल मुकद्दस को तसलसल के अंदर पढ़ें। कई दफा लोग कई आयत एक चैप्टर से, कई आयत दूसरी चैप्टर से लेकर उनको मिलाते और अपनी गलत बात या झूठी बात कहते हैं। जब आप ज्यादा बाइबल को पढ़ेंगे और समझ रखेंगे बाइबल को, फिर अगर वो आपको इस तरह वो आपको बुसलाना भी चाहेंगे, तो आप उनकी बातों के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि बाइबल जो ये कह रही है वो नहीं, उसके मुताबिक नहीं है। Awesome. Then it's really good that you have Bible schools where good teachers can teach good things. और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब आप बाइबल स्कूल के अंदर हैं जहां पर बेहतरीन खुदावंद के खादम और साथीज़ात जो उनसे पढ़ा रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। And one thing I will add from your notes. Yeah. एक चीज जो मैं पादी साहब के नोट्स में से ऐड करना चाहूंगा कि आप जिस बात के बारे में बाइबल खामोश है, मत उस ताल्लुक से बात करें। जिधर बाइबल खामोश है, आप भी खामोश रहें, क्योंकि कई दफा लोग बहुत ज्यादा वजाहत करते हुए वो बाइबल से बाहर जाके बातें करते हैं। सो ऐसा जो भी करता है वो दर हकीकत झूठा नबी। I am extracting from your thoughts, Keith, that where Bible is silent, we don't need to speak there. Yeah. We should have to be silent there. Yes. Yeah. Good Yeah. point. Good Yes. point. Yeah. And then of course we need to go to a good church if we can, because some churches can be teaching wrong things, you know. Yeah. और ये भी बड़ी खास बात है कि हमें ठीक चर्च में जाना चाहिए जिधर ठीक तालीमात दी जाती हैं। अगर किसी जगह पर आपको लगता है कि बाइबल के मुताबिक तालीम नहीं दी जा रही, मुनादी नहीं की जा रही, मत उस कलीसिया के अंदर जाएं। वेरी गुड। God bless you, brother. गॉड ब्लेस यू बाजी। हाँ जी, आज शाम मैंने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो मेरे लिए थी, that is about 2 T's. T for tongue, use of tongue, and the use of time. How we are using our tongue and how we are using the time. और सबसे जो प्यारी बात, इन 2 T's को बैलेंस कौन सी चीज करती है, वो हमारे एक्ट्स हैं, हमारे अमाल। How we are using these 2 T's in our life to balance our acts. ये बाजी ने मैं उर्दू में बता देता हूँ कि बाजी ने बड़ी शानदार बात की। उन्होंने कहा कि आज हमने 2 टी इंग्लिश के जो हरूफ हैं, टी जिसका एक का मतलब है टंग और इसका एक का मतलब है टाइम। टंग का मतलब जुबान और दूसरा हमने टी सीखा वक्त। उन्होंने कहा कि मैंने सीखा है कि कितना जरूरी है कि हम अपनी जुबान और अपने वक्त का ठीक इस्तेमाल करें, और उसका ठीक इस्तेमाल उस वक्त हो सकता है जब हमारे ईमान के साथ बेहतर अमाल होंगे। सो इसलिए हमारे ईमान, जो हमारी जुबान और हमारा जो वक्त है और जो हमारे अमाल है, इनके दरमियान तवाज़ुन की जरूरत है। और जब तवाज़ुन होगा तो बहुत ही मतवाजी ईमान हमारे अंदर पैदा होगा। मतवाजी के मतलब है बड़ा बराबर ईमान पैदा होगा। Beautiful. यस शकी भाई। जी सर। पतरस के खत में जो बाब नंबर 2 है, उसमें 3 बातें बड़ी खूबसूरत बयान की गई। जी साथ साथ ट्रांसलेट करते।
जी जी इन सेकंड पीटर्स चैप्टर नंबर 2 दूसरे बाब में in chapter number 2 there are three things that Peter has explained very well. जी भाई पादी साहब बोले. नंबर 1 तलकदारी, First is relationship, नंबर 2 दुख उठाना, second is suffering, और तीसरा पाकीज़गी। and third is holiness. इसमें जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इनकरेजिंग था, The point that was really encouraging for me from all these 3 points वो है पाकीज़गी। is holiness. और चूंकि स्टूडेंट्स अभी अर्ली स्टेजेस पे हैं, Because students are on the early stages, तो हमारे पास 2 बड़े टीचर्स इस एक ही वक्त में मौजूद हैं, सर कीथ कैली और सर डॉक्टर चार्ल्स। we have a very profound and a very amazing teachers with us, Keith Kelly and as well Dr. Charles Shaheen. सो मैं ये चाहता हूं कि हम बच्चों को पाकीज़गी के बारे में थोड़ा सा डिटेल दें इन फ्यू वर्ड्स। I just want that in very few words you give this guideline to our students that how they can remain holy. क्योंकि ये बिल्कुल यंग है और अभी स्कूल और कॉलेज में हैं, तो Yeah, because they are very young and they are in their school and colleges, and so I just want that you give a very brief, precise guideline, for them how they can remain their self holy. पादी साहब वैसे बड़ी वजाहत के साथ कीथ ने बताया है पाकीज़गी के ताल्लुक से, लेकिन हम सुन लेते हैं. Want me to? Yes, please. Yes, Okay. please. I think there are 4 very important things in the Christian life. भाई कह रहे हैं कि मसीह जिंदगी के अंदर 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. One is fellowship with other Christians. पहली बात दूसरे मसीहियों से रफाकत. And then the other thing is important to have a prayer life with दूसरी the बात Lord. अपनी दुआया जिंदगी खुदा के हुजूर वक्त गुजारना. लिखते जाएं. Then it's very important also to read the scriptures regularly every day. तीसरी बात खुदा के कलाम को रोज पढ़ना. And then also I think as you share your faith, you become stronger. और चौथी बात जब आप अपने ईमान को शेयर करेंगे, दूसरों तक रखेंगे, तो फिर आप और ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे. But set your heart to love God with all your being. लेकिन अपने पूरे दिल के साथ और पूरी जान और पूरी रूह और पूरी अक्ल के साथ खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करने की जरूरत है. And love everybody else and share Jesus with everybody. और हर एक से मोहब्बत रखें, प्यार रखें और उनके साथ मसीह के ताल्लुक से बात करें. And I think you'll keep on the right track. और मेरा यकीन इस बात के ऊपर है कि इन 4 बातों के वसीला से आप ठीक समत की तरफ रुख कर लेंगे और आप पाकीज़गी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे. Awesome. Awesome. Amen. Thank you so much, Keith. लाहौर से पास्टर जैरेट लाहौर से हैंड रेज हुआ. बराए मेहरबानी आप अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें या जो भी पॉइंट. मेरी तरफ से आप सबको सलाम. मैंने जो लेसन में से आज के क्लास से बात सीखी है, जो मुझे बहुत ज्यादा टच की है बात, वो ये है कि यकूब और यहूदा जो हैं वो दोनों एक खत में, अपने खत में एक तस्वीर बना रहे हैं. तस्वीर जब हम बनाते हैं तो उससे हम जल्दी सीखते हैं कि हम उसमें कलर भरते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किस चीज की तस्वीर है. इसी तरह यहूदा और यकूब में तस्वीर बनाकर उसमें रंगों की बजाय लफ्ज भरे हैं और लफ्जों से हमें एक तस्वीर बनाई है और हमें बताया है कि हमें झूठे उस्तादों से खबरदार रहने की जरूरत है और खुदा के साथ मजबूती में चलने की जरूरत है. और इसके अलावा हमने जुबान के बारे में भी सीखा है कि हमें अपनी जुबान को भी कंट्रोल में रखना है. अगर हम अपनी जुबान को रखेंगे तो हम अपनी जिंदगी हैं. और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है आज की क्लास से कि हमने जो है
वो लफ्जों का ठीक इस्तेमाल करना है अपने वक्त। और उसके अलावा हमें तस्वीर याकूब ने और यहूदा ने तस्वीर बनाकर हमें बताया है कि हमें किस तरह से रहना है। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने पहाड़ी आवाज में तस्वीर बनाई है और हमें सिखाया है कि हमें हलीमी के साथ चलना है। और इस तरह सारी बातों ने मुझे बहुत ज्यादा टच किया। Very good points, very good point. Thank you. So this sister is sharing very prestigious and beautiful points here that we have learned from the letter of James and as well from the Jude, that how they have make their picture not with painted their picture not with the paints but the words. And that really inspired me that if we want to be holy and we want to develop a good Christian life, so then we should have to paint our picture with the word of God. Yes. Yes, and that that will help us, that will help us to be like Jesus Christ through Amen. that worldly pictures, and we will paint our pictures. And that is a very important important part which you have shared, is the tongue. The tongue is the very important part that will release that words from our mouth. That's And right. that will paint our good picture and good character Yes. for the Amen. glory of God. That's great. Very And good. another thing that really touched me with that sister sharing was, with pictures we learn more. Yes. Pictures make things simple Yes. and learning easier. Yes. That was very valid and beautiful point. And then it stayed in our mind for a longer time, because the pictures speak more than 1,000 words. Yes. Yes. Okay, so when there is a depiction of those words in picture, painted in picture, then it's easier to understand and it stay there. Yes. Yes. Very And beautiful. yes, and that's really encouraging as well. और अगर आप इसको जरा देखें, अगर अगर ये देखें, मैं वाकई I'm very encouraged by this thought. Keith, I'm just sharing this picture that if we just look at this picture of bulb, so it's it's a bulb, and with the colors it will be a simply bulb. But once we have the words, it's giving a lot of meaning. Yes. देखिए जरा इस बल्ब को देखें कि ये बल्ब के अंदर अगर इसको सिर्फ बल्ब बना दिया जाता और रंगों से बांट दिया जाता, तो सिर्फ ये नजर आ रहा था कि ये बल्ब है, रोशनी का काम कर रहा है। लेकिन जब इसको अल्फाजों के साथ फील किया गया तो देखें ये कितनी मतलब तस्वीर नजर आ रही है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैगाम दिया गया है। So that's really encouraging. That's great. Yes, great. that's really revelation. Great. Yes. जी जैरड भाई, कोई और है? पास्टर जैरड, कोई और भी है? हैंड रेज है। आप सभी को सलाम। जी सलाम। मैंने आज के टॉपिक में से ये सीखा है कि मसीह की मोहब्बत में जकड़े रहना चाहिए हमें सबसे पहले। और दूसरी बात मैंने ये सीखी है कि पतरस के आम खत में से ईमान में डटे रहना और यीशु मसीह में वापस आए और कलीसिया को साथ लेकर जाना चाहिए, हमें एक साथ चलना चाहिए। कलीसिया के अंदर खबरदार और होशियार रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा हमें और रफाकत की और जिंदगी गुजारने की जरूरत है। This sister is sharing the points, that we need to firmly stand in our faith, and we need to grow in God's love. And then once we will have all these kind of things in the church, then our church will grow and we will have a very beautiful, wonderful church. Amen. Amen. Yes. Beautiful. जी sister? Okay, very good. ज्यादा से ज्यादा हमें सबसे पहले पाक रहने की जरूरत है और की जरूरत है कि हम खुदा के साथ This is very important that we should remain holy, and we should have a very deep relationship with God.
Amen. 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 Thank you, sister. Thank you so much. जी तरसीम भाई, जी तरसीम भाई, आप अनम्यूट करें। जी वसीम में आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे। जी ब्रदर। जी आज जो मैंने जो बात सीखी, जो मैं ये चाहता हूँ कि अपने सब दोस्तों के साथ भी शेयर करूं, और स्पेशली भाई आपके साथ भी, कि खुदा का कलाम जो रूहुल कुद्स की हदायत के वसीला से लिखा गया, और वक्तन फवक्तन और तरह बतरा अपने लोगों के साथ वो खुदा जो है वो कलाम करता रहा, जो खुदा के साथ चलते थे। जिस तरह हमने यकूब के खत में और यहूदा के खत में भी पढ़ा कि जिस तरह भाई कीथ ने हमें बड़ी खूबसूरती से सिखाया कि कलाम मुकद्दस जो है वो ना सिर्फ जो है वो पढ़ने वाली किताब है, बल्कि ये एक ऐसी किताब है जो हमें इम्तिहान के बारे में सिखाती है। वो इम्तिहान ये है कि यीशु आ रहा है, और उसके लिए हमें अपने आप को पाक करना है। पाक करने के लिए बड़ी खूबसूरती से भाई कीथ से हमने सीखा कि हमें तो अपने ईमान को जो हम यीशु मसीह पे रखते हैं, उसका रद्द अमल जो है वो जाहिर करना है। और उसके अलावा हमें जो है वो अपनी जुबान का, जो हमारे जिस्म के अज़ू में सबसे छोटी है, उसका पूरा ध्यान और ख्याल रखना है। इसका मतलब ये हुआ, जो मेरे सीखने की बात थी वो ये कि ना सिर्फ हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका हमें अपनी जिंदगी में ख्याल रहता है, जैसे बिल जमा करवाना है, जैसे राशन के लिए बहुत सारी चीजें लानी है घर पे, बच्चे ने दूध नहीं पिया तो उसके लिए पैम्पर और दूध भी लाना है। तो इसी तरह से हमें अपनी जिंदगी के अंदर जो हम किरदार अदा कर रहे हैं, उसके लिए भी हर छोटी से छोटी बात, जैसे जुबान के बारे में, जिस्म में सबसे छोटी जुबान है, जुबान के बारे में कहा गया कि उसका ख्याल रखना। इसी तरह हमें अपने अंदर जो हम किरदार अदा कर रहे हैं, उसकी भी छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखना है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जब हम अपने अंदर की तमाम बातों पर, जो छोटी से छोटी बात है, उनके ऊपर भी ख्याल रखेंगे, तो उससे हम खुदा के रूहुल कुद्स के कलाम को जब हम डेली और रोज बरोज पढ़ेंगे, तो हम जो है वो यीशु मसीह के लिए पाक ठहरेंगे और उस इम्तिहान के लिए तैयार हो जाएंगे, जो इम्तिहान हमने आज सीखा कि यीशु मसीह आ रहे हैं और उसके लिए हमें पाक होना है। आमीन जी, थैंक यू। Amen. Thank you so much. He was giving overall summary of the session. That how it is important for us. As we have a very small organ, tongue in our mouth, but it has a worth in our life. That it controls our whole body. So he was saying that if we want to build a good character, good Christian character, then we should have the control on our tongue, and we can only have the control on our tongue through the word of God, through the permanent regular fellowship with God, with prayer, and by reading the word of God. And in this way we can have the control of our tongue, and we can build a good Christian character in our life. Yes, amen, 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 amen. Beautiful. God bless you. जी, God bless you. कोई जी please. I'm just coming. आज जो मैंने इस क्लास में से सीखा है, किट कैली ने बड़े क्लैरिटी के साथ हमें ये बताया गया कि यहूदा और याकूब के खत में जब हम उन बातों को सीखते हैं, तो हम बाज दफा हम देखते हैं कि एक रंगों की तस्वीर बनी होती है और उसको हम सही तरीके से समझ भी सकते हैं। लेकिन जो अल्फाजों के साथ है ना, उसमें आज मैंने ये सीखा है कि अल्फाजों की तस्वीर को हम बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। जब हम उसके ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसको सीखेंगे, तो इसी तरह हम उसको ज्यादा सादा तरीके से भी सीख सकते हैं। और उसके बाद जो मेरे लिए नई बात थी, उसके बाद ये है कि जुबान पर हमारा खुद का इख्तियार है और हमने इसको किस तरह काबू में रखा है। जिस तरह कलाम मुकद्दस हमें ये भी बताता है कि अपनी जुबान को दोस्त रखता है वो उसी का फल खाता है। तो इसी तरह हमने अपनी जुबान का बड़े अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल करना है और अच्छे अल्फाजों के साथ इस्तेमाल करना है, ताकि जो हमारी जुबान से निकलेगी लफ्ज दूसरों के लिए बाबरकत बने। और फिर मेरे लिए अहम बात थी वो ये थी कि यहूदा ने क्यों ये खत लिखा। यहूदा ने ये खत इसलिए लिखा कि ताकि वो झूठे नबियों के खिलाफ लड़ सके और झूठी तालीमात और उनका जो हम सामना करें। हमें नहीं
बाज़ दफा में नहीं इसका पता चल रहा होता। जब हम सीखेंगे कलाम को ज्यादा तफसील के साथ, फिर हमें पता चलेगा कि हम क्या सीख रहे हैं और हम दूसरों को भी क्या सिखा रहे हैं। तो इसी तरह जो मेरे लिए एक और नई बात थी कि हमारा खुदा बुरी चीजों से भी अच्छे नतीजों को कायम करता है, और हमारा खुदा बुराई भलाई को पैदा करता है। जिस तरह में कलाम मुकद्दस का कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। आमीन। Amen, amen. So I just missed the first point. I was okay. So the second point she was sharing that it was really helpful for me to understand why Jude write this letter, and I really learned from that letter. In all that false teaching, it is very important for us that we teach the solid and pure teaching of the word of God, and that was really encouraging, inspiring for me when you shared that our God make possible that he abstract the good things from the evil things. Yes. So that was really encouraging and inspiring for me. If Dr. Charles, the first point, can you please share? I think you give the good summary. Thank you. Okay, thank you. Yeah, Thank you. overall it was good. Yes. Okay. Yes. जी, Thank you. आज हम आपके शुक्रगुजार हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दिल खोल के शेयर कर रहे हैं, और उसकी एक ये भी वजह है कि अब आप ग्रेजुएट्स हैं, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट्स हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप ओपनली आप शेयर कर रहे हैं। Very nice. Awesome. Yes. So what are we going to talk next week, Keith? Well, we're due to look at the letters of John, 1, 2, and 3 John, and we can either do Revelation as well, or if there will be time the week after, we can do Revelation, whichever fits in best. Yeah, I think First John, and then the following week we can continue with the Revelation, I just because wasn't sure how much December, time we have, December 13 is the last day. So will be enough time to do Revelation. Yeah, sure. That's great. It's a big book. So it's a big book. Yeah, exciting book. It is. Yeah. Awesome. That's great. So That's great. God bless you, and looking forward for the teaching next week. खुदावंद आपको बरकत दे, और हम अगले हफ्ते फिर खुदावंद के खादम के वसीला से नई तालीम को सीखेंगे। And you have a wonderful week. और मेरी दुआ है कि आपका जबरदस्त हफ्ता गुजरे, आने वाला हफ्ता। Let's continue to pray for each other. और जरूर एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। And let's continue to believe God for many miracles to happen. Amen. और खुदावंद के ऊपर यकीन रखें, अपने बहुत सारे मौजात का और मौजात के तसलसल के ऊपर यकीन रखें। And let's continue to believe God that that He would help us to touch lives for the Lord. Amen. और इस बात का भी यकीन रखें कि खुदावंद अपने जलाल के लिए हमारे वसीला से जिंदगियों को छुएगा। We don't want to keep those blessings to ourselves. We don't want to be a Dead Sea. हम बहरे मुर्दार की तरह अपनी बरकत को अपने अंदर सिर्फ जामिन नहीं करना चाहते। We want to bring that living water and life to others. हम जिंदा पानी को अपने अंदर से सराब करना चाहते और दूसरों के लिए जिंदगी का बायस बनना चाहते हैं। You remember we learned these things. I'm repeating what Keith taught us long ago. आपको पता है कि ये सब कुछ जो मैं दोहरा रहा हूं, ये दर हकीकत कीथ ने हमें सिखाया था बहुत देर पहले। Yes. Praise the Lord. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। We love you. हम आपसे प्यार करते हैं। एक छोटा सा ऐलान आहर के अंदर, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया कि हम अगले साल जो सा हमारा नया बैच जनवरी के अंदर आएगा, डॉक्टर साहब अगली क्लास के अंदर उसकी डेट अनाउंस करेंगे। उसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाएं दूसरे लोगों को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फैसलाबाद से बाहर है, सरगोदा से है, जिधर से भी मर्जी है,
उनको रजिस्टर्ड करवाएं। प्रॉस्पेक्टस आप अगर लाहौर के करीब हैं आप पास्टर जेरेड से ले सकते हैं, अगर फैसलाबाद के करीब हैं फैसलाबाद में है पास्टर नदीम अर्जुन से ले सकते हैं। अगर आप मेरे से राब्ता करना चाहते हैं मेरे से लें, ठीक है, हम आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दे देंगे प्रॉस्पेक्टस। और जैसे कि पहले भी बताया गया कि इस साल रजिस्ट्रेशन फीस वो 500 रुपया रखी गई है। 500 रुपया कुछ भी नहीं है, आपको इसके अंदर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, रजिस्टर्ड भी, इसके अंदर आपको प्रॉस्पेक्टस दिया जाएगा, सर्टिफिकेट नहीं, प्रॉस्पेक्टस दिया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा। सो बराए मेहरबानी आप 500 रुपया भी जमा करवाएं और जिस जिसको भी आप चाहते हैं अगले साल के लिए रजिस्टर्ड करवाने के लिए जल्द अज जल्द कराएं। हमने जो 10 दिसंबर है इसके लिए डेट रखी हुई है ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। उसके साथ मैंने पिछली दफा भी ये वेयर टू सबमिट फी, अगर आप फैसलाबाद के पास हैं तो बराए मेहरबानी पास्टर नदीम अर्जुन को जमा करवा दें, लाहौर के पास हैं तो पास्टर जेरेड शीन को जमा करवा दें, और अगर नहीं तो आप बराए मेहरबानी अपनी फीस मुझे जमा करवा दें, ठीक है। अगर आपके पास आप जैस कैश अकाउंट के अंदर और हमें जो सा फीस वो जमा करवा सकते हैं, अगर आप कैश देना चाहते हैं कैश में भी आप अपनी फीस जमा करा सकते हैं। इसके साथ मैंने पिछली दफा भी ये दरख्वास्त की थी कि वो स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर के अंदर, मैं जैस कैश नंबर शेयर कर रहा हूं, आप इसके अंदर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि जैस कैश नंबर, ओके, ये जैस कैश नंबर आपको सेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हम वो स्टूडेंट जो सेकंड ईयर के अंदर जाना चाहते हैं वो बराए मेहरबानी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। वो बताएं कि कौन कौन सा स्टूडेंट वो सेकंड ईयर के लिए डिप्लोमा इन बिब्लिकल स्टडीज के लिए रजिस्टर्ड होना चाहता है, ताकि हमें पता चले कि सेकंड ईयर के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फिर हम उनकी क्लास का जो सा ऐलान है वो भी अगली दफा करेंगे कि उनकी क्लास किस वक्त में और कितने बजे हुआ करेगी और किस दिन को हुआ करेगी। बराए मेहरबानी जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं ताकि हमें पता चले और फिर हम उनको सेकंड ईयर की क्लास के लिए रजिस्टर्ड कर सकें। सो थैंक यू सो मच। ये दो जरूरी ऐलान है और जरूर बराए मेहरबानी आप इसको ध्यान से सुने और आप जरूर जो है वो इसके ऊपर काम करें और दूसरों को भी इनवाइट करें। आपने देखा है कि अभी कल ही मैं अपने चर्च के अंदर हम रिपोर्ट दे रहे थे और हमने देखा, वो मेरे चर्च के लोगों ने देखा और वो बहुत से लोगों ने कल अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। सो बराए मेहरबानी अपने आप को रजिस्टर कराएं। भाई मुबीन, मैं जरूर आपको जो है प्रॉस्पेक्टस, मुबीन सलीम, मैं आपको जरूर जो प्रॉस्पेक्टस है ईमेल के ऊपर सेंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन ये प्रॉस्पेक्टस बराए मेहरबानी ये जो आपको हम सेंड करेंगे इसको मत किसी को आगे ऐसे ही दें, ठीक है, बगैर परमिशन के। आप हमारे से परमिशन लेके फिर आप सॉफ्ट कॉपी को आगे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे। यस मामू जी, God bless you. थैंक यू सो मच। Bye for खुदावंद now. आपको बरकत। Okay. Bye bye. Thank you. God bless you. Bye bye. God bless.